तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट दे रखा है। तो मतलब क्वाड्रेटिक आपकी किसमें है, किस वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल एक्स में है। तो पी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखने के लिए तो ये भी वेरिएबल लग रहा है, पर क्वाड्रेटिक आपकी एक्स में है, द लीनियर में भी एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल आपकी एक्स में दे रखी है। गॉट इट। तो इसमें बोला क्या गया है, वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, एक रूट दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू पी, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा रूट भी निकालना है। बच्चा लॉजिकली सोचो, रूट क्या होते हैं, आपने 2.2 एक्सरसाइज करी, जीरोस बोल रहे हैं उसको, ठीक है, या आपके या रूट बोल रहे हैं, जीरोस बोल रहे हैं बेटा, एक्स या वाई की, सॉरी एक्स की जो भी वैल्यू निकालते हो, या एस की या टी की, जिसमें भी वो सिंगल वेरिएबल में आपको दे रखी होगी पॉलिनोमियल, तो वो वैल्यू, दो ही वैल्यू निकलती थी ना आपकी, दो ब्रैकेट बन रही है, दो वैल्यूज निकल रही है, तो वो रूट है। रूट है तो मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो गिवन पॉलिनोमियल आपकी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इफ वन रूट ऑफ द, देखो अगेन अब ये मैं कोशिश करूंगी कि अब ये रूट वाले दो तीन क्वेश्चन जितने भी मैं करवा सकती हूँ आपको, इफ वन रूट ऑफ द, आपको वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, या ठीक है, आपने ध्यान रखना है, अगर सोल्यूशन बोल दिया जाए या रूट बोल दिया जाए, आपको दिमाग में ये रखना है कि यार मुझे ये किसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, गिवन पॉलिनोमियल में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। मैं अगेन बोल रही हूँ, टाइप के अकॉर्डिंग, पीछे हमने एलिमिनेशन मेथड करा, तो दिमाग में रखो अल्फा माइनस बीटा दिख जा रहा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू समथिंग दिख रहा है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो कहीं पर सम दिख रहा था, कहीं पर प्रोडक्ट दिख रहा था, तो हर बार हम माइनस बी ओवर ए, सी ओवर ए में लगा रहे थे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, वन रूट, जब भी वन रूट वन सोल्यूशन बोला गया है, इसमें डालो, जो भी अननोन आएगा वो निकल जाएगा आराम से। गॉट इट। तो गिवन आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, दैट इज 3x² प्लस px प्लस 4, ठीक है। तो सिंस आपका 2/3 क्या है, इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको इक्वेशन इज, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज आपका क्या बनेगा, 2/3 होल स्क्वायर। दोबारा से बता रही हूँ, ये पॉलिनोमियल है, बोल रहा है सिंस, क्योंकि सिंस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये दे रखा है 2/3 इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर वो गिवन पॉलिनोमियल का रूट है तो आप उसको x की जगह पर रख दो, कि जहां जहां x बैठा है, जहां पर भी x जी विराजमान है, उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज को डाल दीजिए, ठीक है। तो आपने चलना शुरू किया, पहले नंबर पे 3 मिला, देन मिला x², भाई ये तो x मिल गया, अब x की वैल्यू तो दे रखी है, उसकी जगह तो रखनी पड़ेगी, 2/3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, आगे गए तो प्लस मिल गया, तो प्लस को हाय हेलो बोल दो भाई, p मिल गया, आगे गए तो ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कोई साइन नहीं है, तो मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है, p का तो अता पता कुछ है नहीं, हमें निकालना है, x आपको 2/3 दे रखा है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। तो ये आ गया 3। अब भाई ये 2/3 का स्क्वायर है, तो मतलब 2/3 इंटू 2/3, दो बार मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट। बच्चे जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं कॉन्सेप्ट में, वो एक को ही मल्टीप्लाई करते, नीचे वाले को रहने देते, तो थोड़ा ध्यान रखना है। पावर का मतलब क्या है, जितना 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना, जो भी नीचे आपको टर्म मिली है, जो भी नंबर दिख रहे हैं उनको उतनी बार मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को भी उतनी बार, डिनोमिनेटर को भी उतनी बार। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू पी 2p, ये ऊपर था तो p ऊपर रहा, नीचे नहीं जाएगा, 3 नीचे आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। तो
आपको P निकालना है तो P को यही रहने दो, 2P/3 आ गया। आप सब उधर उठा के ले जाओ, -4/3 बन गया एंड -4 बन गया। तो एलसीएम ले लो अब आप इसका, 2P/3 तो यहाँ पर आ गया 3 और इसका मतलब 1 है, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर -4 से -4 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट। तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, 2P/3। अब ये दोनों ही सिमिलर साइन है, माइनस माइनस, एक ही फैमिली के प्लस करोगे और साथ में भाई जिस फैमिली के उसी फैमिली का साइन लगाओगे। सिंह फैमिली में सारे सिंह होते हैं, ठाकुर फैमिली में सारे ठाकुर होंगे, तो हम इकट्ठे होके रहते हैं। इकट्ठे होना मैथ्स में मतलब प्लस करना, और सेम फैमिली मतलब माइनस की फैमिली है, सेम सारे एक जैसे साइन के बैठे हुए तो प्लस कर दो, साइन वही लगाओ, सरनेम तो वही रहेगा ना भाई माइनस का उसका। तो -16/3 आ गया। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। तो ये -16/3, तो ये 3 नीचे है तो कहाँ चला गया ऊपर, ये 2 ऊपर था कहाँ चला गया नीचे, कट गया। ठीक है, या बोल दो 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया दूसरी साइड जाके, 2 8 जा 16, तो P क्या आ गया आपके पास, -8। गॉट इट, समझ में आ गया आपको। तो P की वैल्यू क्या आई, -8 आ गई। तो बच्चा अब हमारे पास इन्होंने बोला एक रूट तो आपके पास आ गया, अब हमें दूसरा रूट निकालना है। तो यहां से अब हमारी इक्वेशन बन गई, देयरफॉर इक्वेशन विल बी 3x² प्लस, सॉरी 3x² प्लस था ना, p की वैल्यू क्या आई, -8 आई है, साथ में क्या है x है +4 है, तो ये आ गया 3x² - 8x +4 आ गया। गॉट इट। अब आपको भाई सेकेंड रूट निकालना है, तो एक रूट तो दे रखा है तो आप प्रोडक्ट से निकालो, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट से निकाल लो, सम से निकाल लो, बट प्रोडक्ट से ज्यादा इजीली निकल जाएगा। देखो इसके दो तीन मेथड है, या तो आप इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म कर दो, ठीक है, बट आपको एक रूट दे रखा है, अल्फा मान लो इसे, दूसरा समझ लो बीटा आपको निकालना है। अगर आप अल्फा इंटू बीटा c/a कर दो तो अल्फा आपका 2/3 है और बीटा आपको निकालना है, c/a कहाँ से आएगा, यहाँ से 4/3 बन जाएगा। ठीक है, या फिर अल्फा प्लस बीटा कर दो, -b/a कर दो। ठीक है, तो उधर जाएगा और यहाँ फिर से वैल्यू रख दो आप। बेटा तीन तरीके हैं यहाँ पे, या तो सम से निकाल लो, या प्रोडक्ट से निकाल लो, या स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट इज द इजियर वन, स्प्लिट में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, इसको प्रोडक्ट से निकाल लो। नाउ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले, लेट अदर रूट इज बीटा, लेट अदर रूट इज बीटा ले लो या अल्फा ले लो। ठीक है, नाउ आपका 2/3 इंटू अल्फा जो रहेगा वो क्या रहेगा, c/a, c क्या आ रहा है आपका 4, 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा निकाल लो आप यहाँ से, तो यह 4/3, 3/2, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो अल्फा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले, क्योंकि मैंने इससे पहले लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बिकॉज जो प्रोडक्ट रहता है दैट इज c/a। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ अब, तो देयरफॉर आपका अल्फा क्या आ गया, 3 से 3 कट गया 2, तो अदर रूट इज 2 आंसर। तो होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट, आपका बहुत सपोर्ट होगा मेरे को।